सना बुच्चा साहिबा, ये एक जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला आया तो उस वक्त ये इल्ज़ामात लगे और आज तक नून लीग ये कहती है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो साजबाज करके नवाज शरीफ साहब को रस्ते से हटाने के लिए ये फैसला दिया। आज नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए तो मैं देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इसी वाले से ऑपोजिट डायरेक्शन में अब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहले गलत थे या आज उनको गलत तरीके से इंसाफ मिला है, आपकी क्या राय है? अभी जब मेमन साहब बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर हम वाकई झूठे को ये सज़ा देंगे वो ताहयात ना अहल हो जाए तो फिर हमें गद्दार वतन को जिसने हमारी 9 मई का एक पूरा सानहा जिसने बुना और उसके बाद वो सारा कुछ सामने आया तो उस आदमी की फिर क्या सज़ा बनती है। तो मेरा ख्याल है इनको तो नफल पढ़ने चाहिए शुक्राने के गद्दार वतन आज ताहयात ना अहली ख़त्म हो गई है, वरना जी और क्या कहिएगा आप 9 मई के सानहे के हवाले से जिन्होंने अगर परपेट्रेटर वो हैं और अगर हमें ये इतला जिस तरह मिलती है कि और कहाँ जाते हैं वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने, अगर वो रेंजर्स मुझे उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक आई थिंक एडमिशन ऑफ गिल्ट भी है, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है एक वक्त होता है जब आपको हर चीज़ जो है पॉलिटिकली करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट और डेमोक्रेटिकली करेक्ट करनी चाहिए और वो आज की है। हमारी अदालतों का पिछले कुछ 2 डेकेड से ये मिजाज रहा है कि वो अपने आप को बालातर समझने लग गए थे पार्लियामेंट से भी, और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कभी कोई खोसा साहब बुला के बताते थे एक्सटेंशन देने के लिए क्या कानून साजी करे पार्लियामेंट, किस तरह से कानून साजी करे। कभी हमें बंदियाल साहब बताते थे कि कब उनको ये ड्रैकोनियन लॉ लग रहा है और कब उनको ड्रैकोनियन लॉ नहीं लग रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरा ख्याल है आज ये एंड हो गई हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फैसला कि आज ये मान लिया गया है कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को नाफिज कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, और कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है। तो मेरा ख्याल है ये इट्स अ गुड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ गुड डे फॉर द पार्लियामेंट, और आई थिंक ये इट्स ऑल्सो वेरी गुड डे फॉर पीटीआई के शुक्र करें क्योंकि ये नाअहली उनको भी इफेक्ट करेगी। ये जो नाअहली खत्म हुई है तो वो इमरान खान साहब के ऊपर भी इफेक्ट करेगी ना, उनके लिए भी वो एक टाइम ड्यूरेशन बाय करेगी। वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे तो ही इज नॉट हेल्पफुल टू हिज पार्टी, इज ही। अच्छा, लेकिन सना, जहाँ पे आप तारीफ कर रही हैं कि इट्स अ गुड डे फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द पार्लियामेंट, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद दिनों के अंदर हमने जो चंद प्रोसीडिंग्स देखी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोगों से पेपर्स छीने गए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे लोगों को उठाया गया है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट डजंट सीम टू बी टेकिंग अ वेरी सीरियस नोट अबाउट इट। वो कहते हैं जी आप यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन रन करने की कोशिश मत करें, हम लोग इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके ख्याल में इस मामले को सही तरीके से टैकल कर रही है, ऐसे ही हैंडल करना चाहिए? देखिए, आई डोंट विश टू बी इन द चीफ जस्टिस पोजीशन राइट नाउ, बट मेरे लिए फैसल सिद्दीकी साहब के आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी well articulated than if I was to compare लतीफ़ खोसा साहब्स arguments today in Supreme Court. तो अगर खोसा साहब अपनी डिटेल्स नहीं लेकर आ सकते, अगर आदादो शुमार इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर बता सकती है और उनके कागजात नामजदगी हमाद अजहर और उनके वालिद साहब के भी अप्रूव हो जाते हैं, जिस पर ये बहुत शोर मच रहा था, जो आपके रूपोश हजरात हैं जो कि पहले ट्वीट्स करते थे फिर बिल्कुल ही गायब हो गए, अगर उनके कागजात भी मेरा ख्याल है अगर एक्सेप्ट हो गए तो फिर, और ये प्लेइंग फील्ड का जो एक जो लफ्ज़ है ना मंसूर साहब, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती है, यहाँ पर किसी को मुहैया नहीं की जाती। और कभी आप क्रीज के साइड पे होते हैं, कभी आप क्रीज के उस साइड पर होते हैं, कभी एम्पायर आपके साथ होते हैं, कभी एम्पायर आपके साथ नहीं होता, कभी बॉलर आपके हवाले से कोई स्विंगर आएगा तो वो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ सिंबल ऑफ, क्योंकि आपको खुद ढूंढनी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं आपको ट्रे में रख के दे दी जाएगी। अब आप देख लें तो JUIF वाले कहते हैं जी मौलाना साहब कि मैं जलसे नहीं कर सकता हूं, वो जलसे नहीं कर सकते, उन पर टैक्स कौन कर रहा है उनको नहीं पता, लेकिन वो अफगानिस्तान जाते हैं, वहां पे उनको इतना जबरदस्त क्राउड मिलता है, जबरदस्त प्रोटोकॉल मिलती है। ही इज सेफ इनफ टू गो टू अफगानिस्तान बट ही इज नॉट सेफ टू डू जलसास इन पाकिस्तान, और दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब तो मैं कह रही हूं कि ये तो लेट्स नॉट इवन